हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लिब्रा के लिए और इसमें हम देखेंगे मार्च मंथ का प्रिडिक्शन। सबसे पहली चीज जो अगर आप नोटिस कर रहे हो ना, तो पहला कार्ड है द वर्ल्ड कार्ड और जो लास्ट का कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। मीन्स स्टार्टिंग जो आपकी होगी इस टाइम पीरियड में, आप ना पास्ट में जितने भी आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे या जितनी भी आपने मेहनत करी होगी, स्ट्रेस झेला होगा, डिसीजंस लिए होंगे किसी भी चीज को लेके, वो सारे फुलफिल होने वाले हैं। और ये जो एनर्जी है ओवरऑल कैरी करोगे आप मंथ के एंड तक। बिकॉज किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्या है, सारा कंप्लीट हो जाने के बाद भी अब आप अपनी लाइफ में एक नया एम क्रिएट करोगे कि भाई ये चीज मैंने अचीव कर ली है, अब मुझे नई चीज अचीव करनी है। मीन्स अगर कोई भी आपकी एक ड्रीम थी कि ये चीज कर लूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप अपनी लाइफ में लूंगा जो कि ओवर फुलफिलिंग होगा मेरे लिए, ठीक है। तो वो चीज के लिए भी अब आपका राइट टाइम है। फोकस आपका देख रहे हो किंग किस तरफ देख रहा है। मीन्स वॉन्ड क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि उसकी सक्सेस, थ्रोन पे बैठे हुए हैं वो, और वो क्लियर है अपने माइंड में कि ये चीज मैंने अचीव कर ली है, अब मुझे एक नेक्स्ट स्टेप अपना लेना है अपनी लाइफ में। और उसको वो फोकस होकर देख रहे हैं कि यहाँ पर अब मुझे अपनी एनर्जी को डालना है। कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी है कि आप ना इस टाइम पर इमोशनली बहुत ज्यादा बैलेंस्ड फील करोगे, फुलफिल फील करोगे, जस्ट बिकॉज कि ऑब्वियसली अब एक चीज की खुशी होती है, ठीक है, लेकिन द वर्ड का कार्ड क्या रिप्रेजेंट करता है कि हर पार्ट आपकी लाइफ का धीरे 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 वो सही होता जा रहा है। और कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है कि आपकी लाइफ में ना जो लोग आपके मतलब नेगेटिव साइड में रहते होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम, मीन्स कि आपकी सक्सेस से भी वो परेशान और आपके बुरे होने से भी वो परेशान, मतलब उनको सुकून नहीं मिलता होगा कि आप कैसे ही आराम से मत रहो। भले ही आपके अगर नेगेटिव कंडीशन है ना, तो उसमें तो आपको बिल्कुल पागल हो जाना चाहिए, आपको उनके पास जाके रोना चाहिए, भीख मांगनी चाहिए। तो ऐसे जो लोग होंगे ना जिनकी थिंकिंग नेगेटिव होगी, वो लोग इस टाइम पर आपको मतलब कहते हैं ना कि बुरे टाइम में जब आता है तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जब सही टाइम आता है तो दुश्मन भी आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो वो चीज होने वाली है कि अगर ऐसे कोई लोग थे आपकी लाइफ में जो कि आपका बुरा सोचते थे, तो इस टाइम पर उनकी फ्रीक्वेंसी, नेगेटिव फ्रीक्वेंसी डाउन हो जाएगी। वो आपको रेस्पेक्ट देना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके साथ उनके टर्म्स अच्छे बने रहें। लेकिन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है और उसका नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये शो करता है कि आप अपनी इंट्यूशन पर ध्यान देना। आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है कि वो क्या ऐसे आगे भी रहने वाले हैं या फिर वो एक दिखावा है। आपको ना इस चीज पर ध्यान देना होगा, क्योंकि क्वीन की एनर्जी वॉन्ड्स में मतलब एक ऐसी होती फायरी एनर्जी। उसको पता है कि लोग उसके आसपास किस वजह से घूम रहे हैं, क्या एक्सपेक्ट करते हैं उनसे। लेकिन जब वो कैट उस पर बैठी हुई है इमेज में, तो वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको जो चीजें ऊपर से दिख रही है ना, थोड़ा सा शांत हो जाइए, क्योंकि उसके अलावा भी चीजें हैं जो छुपी हुई हैं और वो चीजों को इंडिकेट करवा रही है आपकी इंट्यूशन। तो उस पर ध्यान देना। और ये जो लोग हैं ना, वो आपके फाइनेंसिस के चक्कर में थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हैं आपकी लाइफ में चीजें। कुछ मिनिमम परसेंटेज लोगों के लिए बोलूंगी कि ऐसे लोग ना आपकी लाइफ से निकल भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चेंज हो रहे हैं, वो निकल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज हो सकती है कि वो थोड़ा सा जब जाएं तो आपके आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ नेगेटिव मैसेज देकर जाएं। तो थोड़ा सा बस मिनिमम इस चीज का ध्यान रखना, बाकी तो और कुछ नेगेटिव नहीं है इस रीडिंग में। और पेज ऑफ कप्स की एनर्जी क्या शो कर रही है कि एक न्यू कनेक्शन या फिर न्यूनेस, आप जिस भी कनेक्शन में जुड़े हुए हो, आपको लगता है कि वो एक सेम पैटर्न पर चल रहा है या कुछ भी मजा नहीं है उस एनवायरमेंट में, तो वो सारी चीजें अब चेंज होने वाली है, न्यूनेस आने वाली है, सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आपका जो कनेक्शन है किसी के साथ भी, वो सारा चेंज होगा, पॉजिटिव होगा, आपका एनवायरनमेंट भी फुलफिलिंग होगा। आपके जो इमोशंस हैं वो एक्सट्रीम्स में नहीं जाएंगे, मतलब एक्सट्रीमली नेगेटिव नहीं होंगे, एक्सट्रीमली पॉजिटिव नहीं होंगे, एक्सट्रीम में सैडनेस नहीं है, गुस्सा नहीं है। एक होता है ना कि इंसान तृप्त है कि भाई हाँ जैसे भी हैं हम खुश हैं, वो वाला हिसाब होगा आपका। और दूसरा नाइट ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या डिपिक्ट कर रहा है कि आप कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हो अपनी लाइफ में जहां पर
आपको खुद भी ये फील होगा कि ये मैं बिल्कुल अपने नेचर के अपोजिट काम कर रहा हूं, या फिर लोग आपको ये बोलेंगे कि भाई आपका तो ये नेचर था ही नहीं, आप कैसे इतने ज्यादा एग्रेसिव हो सकते हो, या फिर आपकी जो कम्युनिकेशन है वो एकदम से कैसे चेंज हो सकती है, आप क्लियर बात नहीं करते थे। क्लियर इन द सेंस कि आप दूसरों को ना हर्ट नहीं करना चाहते होंगे, सोचते होंगे कि इजीली किसी को समझा के अगर बात करी जा सकती है तो आप वो करने वैसे बात करने वाले पर्सन होंगे। लेकिन इस टाइम की एनर्जी क्या शो कर रही है कि अब आपको अपनी लाइफ में जो सक्सेस मिली है ना, और आप और ग्रो करना चाहते हो, लेकिन लोग आपकी सक्सेस की वजह से थोड़ा सा ये परेशान है कि भाई ये आगे ना ग्रो कर जाए, तो थोड़ा सा ना वो बहुत थोड़ा सा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहे होंगे। लेकिन अब जब क्योंकि आपको पता है कि आप उसे अचीव कर सकते हो, तो आप नहीं चाहते कि लोग जो बीच में आ रहे हैं या फिर जो सर्कमस्टेंसेस हैं आपके लिए नेगेटिव रोल अगर प्ले कर रहे हैं, तो आप उनको बीच में नहीं आने दोगे, आप उनको साइड में हटाओगे और पूरी एनर्जी के साथ, मतलब कहते हैं ना कि भले ही आपको अपने बिहेवियर के अगेंस्ट जाके काम करना पड़े, आपको बहुत मेहनत करनी पड़े, और आप वो करोगे भी, और करना भी सही है, बिकॉज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है, मीन्स आपको सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ है, पार्टी हो सकती है, एंजॉयमेंट है, मीन्स गेट टुगेदर हो सकती है किसी चीज को लेके। अगर आपने कोई बिजनेस ट्रिप पर गए हो और आप चाहते हो कि वो सक्सेसफुल हो, तो वो होगी। पार्टनरशिप में काम जरूर करना, क्योंकि आपके जो पार्टनर है ना वो ये भी चाहते हैं कि जितनी आपको मतलब सक्सेस मिल रही, जो गेन्स आपको मिल रहे हैं ना कहीं वो भी ये चाहते हैं कि वो गेन्स उसमें से कम थोड़ा सा हिस्सा उन्हें भी मिल जाए। तो वो जितनी नॉलेज है ना उनको, वो आपको सपोर्ट करेंगे, उस पूरी नॉलेज को यूटिलाइज करेंगे, जिससे कि वो भी ग्रो कर पाए। और इस टाइम पर टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। लेकिन टेम्परेंस का कार्ड पता है क्या बोल रहा है कि आपको थोड़ा सा बैलेंस रखना होगा खुद को। ये नहीं कि मतलब मैंने अभी बोला ना कि नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ऐसी होती है एकदम से अपोजिट डायरेक्शन में बिहेव करना, तो थोड़ा सा अपोजिट डायरेक्शन में सारी चीजें नहीं करनी है, जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर चीजें करो। और टेम्परेंस ये शो करता है कि अगर आपको लगता है कि अभी आपको वेट करना चाहिए किसी चीज में, मतलब अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो तो थोड़ा सा वेट भी कर सकते हो। ये नहीं कि इंस्टेंट एक थॉट आया आपके माइंड में और आपने तुरंत उस पर एक्शन ले लिए, इन्वेस्ट कर दिया, ये नहीं भाई, एक दिन रुक जाओ, किसी से डिस्कस कर लो, बात कर लो, जो फिर आपको समझ में आए फिर करो। इसमें घबराने वाली बात नहीं, बिकॉज टेम्परेंस कार्ड में पीछे माउंटेन्स के ऊपर जो वो सूरज निकल रहा है ना, तो वो सक्सेस को, गेन को रिप्रेजेंट करता है। ये जो फ्लावर्स उग रहे हैं वो भी यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि गेन्स हैं, प्रॉफिट है, हार्मनी है। लेकिन वो सारी की सारी आप पर डिपेंड करेगी। आप अपने इमोशंस को जैसे यूटिलाइज करोगे वैसी ही ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। आपके इमोशंस पर ही आपकी सक्सेस, आपके गेन्स डिपेंड करते हैं। और आप विंग्स देख सकते हो, मीन्स जो यूनिवर्स है वो आपको अपॉर्चुनिटी और भेज रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपके जितने भी पंख है ना, आप जितना ऊंचा उड़ना चाहते हो आप उड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उड़ने के टाइम पे बस आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आप अपने आप को बैलेंस रख पाओ। मीन्स जब एक चिड़िया आसमान में पहली बार उड़ती है ना, तो उसकी जो भी मदर है वो गाइड करते हैं ना उनको कि भाई कैसे आपको उड़ना है, आपके स्ट्रेंथ होनी चाहिए आपके विंग्स में, जिससे कि आप अगर प्रेशर आता भी है तो आप उसे झेल जाओ। और किस तरीके से आपको मूवमेंट करना है अपने विंग्स में, सो दैट कि आप जिस डायरेक्शन में रोटेट करना चाहो, मूव करना चाहो, फ्लाई करना चाहो, उस डायरेक्शन में जाओ। और कोई भी चीज आपके पाथ में अगर हिंड्रेंस क्रिएट करती है तो आप उसको रिमूव कर पाओ। तो ये सारी एनर्जी आपके पास है, बस आपको बैलेंस की जरूरत है, जो कि आप कर भी पाओगे, बिकॉज 8 ऑफ वॉन्ड्स का नेक्स्ट कार्ड है, वो भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है। फायरी एनर्जी, न्यू मैसेज, न्यू प्रोजेक्ट्स, न्यू गेन्स। और अगर उसमें देखते हो, अब वॉन्ड्स के पीछे एक छोटा सा घर या कह लीजिए, या फिर किला टाइप कह लीजिए, मीन्स आपके जो भी ये एक्शंस रहेंगे, आप जो भी इस टाइम पे काम करोगे, वो सारा आपको फ्यूचर में रिटर्न्स जरूर देंगे। और उसके बदौलत ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप अपने लिए, मतलब ये होता है ना कि कुछ लोग अपने पेरेंट्स से लेके थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट करके अपने लिए घर बनाते हैं, लेकिन आपको उस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपने दम पर घर बना पाओगे। और नेक्स्ट मैसेज किंग ऑफ वॉन्ड्स का यही है कि भाई अगर आपने कोई चीज अचीव कर ली है, आपका ग्राउंड स्टेबल हो गया है, अब आपका ये राइट टाइम है कि आपकी जो अभी भी बची हुई एनर्जी है ना, क्योंकि इस टाइम पर लिटरली आपकी एनर्जी बहुत फास्ट मूविंग है, एक्सट्रीम एनर्जी है, तो आप उसे नए प्रोजेक्ट में लगाओ। जो चीज आपने कर ली है उसके अलग कुछ डिफरेंट करो,
और उस पर प्लीज पूरा फोकस बनाकर करना, बिकॉज वो जैसे ही आप उसे कंप्लीट कर लेते हो तो कहते हैं ना कि एक लेवल अप हो जाते हो आप अपनी लाइफ में, वो चीजें होने वाली हैं। और आपके अगर कोई पेट्स वगैरह हैं तो उनका थोड़ा ध्यान रखना, ध्यान इन द सेंस कि नेगेटिव नहीं है, वो किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनका बिहेवियरल पैटर्न भी इंडिकेट करेगा। कभी कभी जैसे कोई भी आपके पास आया है या बात करा, अगर उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग समझ लीजिएगा आप। और आपके पेट्स का जो बिहेवियर, मतलब अगर किसी भी पर्सन के आसपास या किसी भी एनवायरनमेंट में अगर वो नेगेटिव बिहेव करते हैं या पॉजिटिव बिहेव करते हैं, तो ये एक इंडिकेशन लेना कि वो चीज आपके लिए सही है या फिर वो चीज आपके लिए गलत है। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं, बस आप उसका ध्यान रखो। बाकी ओवरऑल आपकी लाइफ में गेन्स, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी गेन्स हैं। थोड़ा सा अपने मनी को ना गैम्बलिंग में मत लगाना, थोड़ा सा क्या, मैं तो ये बोलूंगी बिल्कुल भी मत लगाना। होता है ना कि हम किसी किसी चीज में लगा देते हैं कि शायद हमें इस चीज से और प्रॉफिट हो जाएगा, थोड़ा सा इस टाइप के उल झलूल इन्वेस्टमेंट करने से आप बचने की कोशिश करिएगा। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो तो डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फ्यूचर विद टैरो।